सुबह 4 बजे उठना आपको अमीर कैसे बनाता है? ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है दोस्त। ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि प्योर साइंस है। ये यूनिवर्स का वो नियम है जिसे इतिहास के सबसे कामयाब लोगों ने चुपचाप इस्तेमाल किया जब बाकी दुनिया चादर ओढ़कर सो रही थी। जब मैंने इस 4 AM रूटीन को अपनी लाइफ में अपनाया तो मेरी प्रोडक्टिविटी और मेरा फोकस 2 गुना नहीं बल्कि 10 गुना बढ़ गया। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये एक पक्की प्लानिंग थी। आज मैं आपको वो 3 सबसे बड़े कारण बताऊंगा, वो 3 मजबूत पिलर्स जिनसे सुबह जल्दी उठना आपकी जेब में पैसा और जिंदगी में बेहिसाब सफलता लाता है। लेकिन इसे सिर्फ सुनना नहीं है, इसे फील करना है, इसे अपने अंदर उतारना है। तो अगर हो सके तो अपनी आंखें बंद करो और उस शांति को महसूस करो। सुबह 4 बजे का सन्नाटा, ये कोई आम खामोशी नहीं है, ये वो खाली जगह है जहां कुछ भी नया बनाया जा सकता है, जहां दुनिया का शोर, लोगों की फालतू राय और सोशल मीडिया का जहर आपके कानों तक नहीं पहुंचता। ये एक वैक्यूम है, एक पवित्र जगह। पूरा दिन आपका दिमाग एक जंग का मैदान बना रहता है। हजारों विचार, चिंताएं और डिस्ट्रैक्शन आप पर हमला करते हैं। बॉस को क्या चाहिए, परिवार की क्या डिमांड है, समाज क्या कहेगा। इस सब शोर शराबे में आपकी अपनी आवाज, आपके अपने सपनों की आवाज दब जाती है, कुचल दी जाती है। लेकिन सुबह 4 बजे उस 1 घंटे में आप उस जंग के मैदान के अकेले राजा होते हैं। कोई दुश्मन नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ आप और आपकी अनंत संभावनाएं। यही है पहला और सबसे गहरा कारण, अपने दिमाग का मालिक बनना। अमीर बनना सिर्फ बैंक अकाउंट में नंबर बढ़ाने का खेल नहीं है, ये अपने दिमाग पर आपके कंट्रोल का नतीजा है। अगर आप अपने ख्यालों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप अपनी किस्मत को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आपका मन हर चलते इंसान की राय से, हर नेगेटिव खबर से या छोटी मोटी हार से भटक जाता है तो आप कभी उस एक लक्ष्य पर टिक ही नहीं पाएंगे जो आपको दौलत तक ले जाएगा। सुबह का वो अकेलापन आपको अपने दिमाग का CEO बनाता है। वो आपको मौका देता है कि दिन शुरू होने से पहले आप अपने दिमाग की फैक्ट्री में जाएं और तय करें कि आज यहाँ क्या बनेगा। क्या आज यहाँ डर और शक बनेगा या आज यहाँ कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और जीत का पक्का इरादा बनेगा। ये फैसला अब पूरी तरह आपका है। एंड्रयू कार्नेगी, जो अपने समय के सबसे अमीर इंसान थे, वो सिर्फ स्टील नहीं बना रहे थे, वो हर सुबह दुनिया के जागने से पहले अपने दिमाग में अपनी कामयाबी का नक्शा यानी ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। वो अपने आइडिया को इतनी गहराई और सफाई से सोचते थे कि उस आइडिया को हकीकत बनना ही पड़ा। जब थॉमस एडिसन बल्ब बनाने की कोशिश में 10,000 बार फेल हुए तो दुनिया ने उन्हें पागल कहा, लेकिन वो हर सुबह अपनी दिमाग की लैब में फेलियर के शोर को म्यूट करके सिर्फ उस जलते हुए बल्ब की रोशनी पर फोकस करते थे। उनका दिमाग बाहर के लोगों की बातों से गंदा नहीं हुआ था, वो अपने अंदर की दुनिया के खुद मालिक थे। सुबह 4 बजे उठना आपको यही पावर देता है। ये आपको दुनिया की पुरानी प्रोग्रामिंग से आजाद करता है और आपको अपनी लाइफ का कोड खुद लिखने का मौका देता है। सुबह आप तय करते हैं कि आज आप कौन होंगे, एक शिकार या एक शिकारी, हवा में उड़ता हुआ एक मामूली पत्ता या वो तूफान जो हवा की दिशा बदल दे। जिस पल आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन उठाते हैं, उसी पल आप दुनिया को परमिशन दे देते हैं कि वो आपका दिन कंट्रोल करे। आप दूसरों के ईमेल, दूसरों के मैसेज और दूसरों की न्यूज़ पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। आप अपनी ही गाड़ी की ड्राइवर सीट से उतरकर पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। लेकिन जब आप 4 बजे उठते हैं तो अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में होता है। नक्शा आप खुद बनाते हैं, मंजिल आप खुद तय करते हैं। ये सिर्फ 1 घंटे की बात नहीं है, ये आपके पूरे दिन की नींव है, फाउंडेशन है। ये वो बेस है जिस पर आपकी सक्सेस की बिल्डिंग खड़ी होगी। अगर नींव कच्ची है तो बिल्डिंग एक ना एक दिन गिर जाएगी, लेकिन अगर ये नींव पक्की है, इरादों और अनुशासन से बनी है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी कामयाबी को हिला नहीं सकती। तो पहला सच यही है, जल्दी उठना आपको सिर्फ टाइम नहीं देता, ये आपको आपके दिमाग पर कंट्रोल देता है। और जिसके पास अपने दिमाग का कंट्रोल है, पैसा उसके लिए सिर्फ एक रिजल्ट है, एक बाय प्रोडक्ट है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, जो पहले वाले से भी ज्यादा पावरफुल है। इसे कहते हैं क्लैरिटी का आर्किटेक्चर। जरा इमेजिन कीजिए कि आपको शहर की सबसे ऊंची और सबसे शानदार बिल्डिंग बनानी है। आप क्या करेंगे? क्या आप सीधे जमीन खोदना शुरू कर देंगे या ईंटें लगाना शुरू कर देंगे? बिल्कुल नहीं। आप सबसे पहले एक आर्किटेक्ट के पास जाएंगे। आप महीनों, शायद सालों तक एक ब्लूप्रिंट यानी उसके नक्शे पर काम करेंगे। हर इंच, हर कोना, उसमें कितना स्टील लगेगा, उसका स्ट्रक्चर तूफान को कैसे झेलेगा, सब कुछ कागज पर पहले ही तय होगा। वो बिल्डिंग असलियत में बनने से बहुत पहले आपके दिमाग और उस ब्लूप्रिंट में पूरी तरह तैयार हो चुकी होगी। आपकी लाइफ, आपकी दौलत और आपकी कामयाबी वो ऊंची बिल्डिंग है
और सुबह 4 बजे का वो शांत वक्त, वो आपका डिजाइन स्टूडियो है। ये वो जगह है जहां आप अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट बनते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बिना किसी ब्लूप्रिंट के गुजार देते हैं। वो बस हर रोज उठते हैं और जो भी मुसीबत सामने आती है उस पर रिएक्ट करते हैं। उनकी कोई फिक्स मंजिल नहीं है, इसलिए वो कहीं नहीं पहुंचते। वो बस गोल गोल घूमते रहते हैं। वो उस नाव की तरह है जिसमें कैप्टन तो है, लेकिन उसके पास न कोई नक्शा है और न ही कंपस। वो सिर्फ लहरों के भरोसे चल रहा है। नेपोलियन हिल ने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक बात को समझाने में लगा दी, एक पक्का लक्ष्य। आपके पास एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जो शीशे की तरह साफ हो, इतना साफ कि आप उसे अपनी बंद आंखों से देख सकें। मुझे अमीर बनना है, ये सिर्फ एक धुंधली सी ख्वाहिश है, ये कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। लेकिन मुझे अगले 5 सालों में 31 दिसंबर 2030 तक अपनी कंपनी के जरिए 1 करोड़ की नेटवर्थ बनानी है, ताकि मैं अपनी फैमिली को आज़ादी दे सकूं और 1 लाख लोगों की मदद कर सकूं। ये एक ब्लूप्रिंट है, इसमें क्लैरिटी है, इसमें इमोशन है, इसमें एक क्यों है। सुबह 4 बजे का समय इसी ब्लूप्रिंट को बनाने, उसे पॉलिश करने और अपने सबकॉन्शियस माइंड में गहराई तक बैठाने का समय है। ये वो वक्त है जब आप डायरी और पेन लेकर बैठते हैं और खुद से वो सवाल पूछते हैं जो दिन के शोर शराबे में कोई नहीं पूछता। मैं सच में क्या चाहता हूँ? मेरी लाइफ का असली मकसद क्या है? वो कौन सा काम है जिसे करके मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी? इन सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकालने के लिए वो सुबह की खामोशी चाहिए। जब आप हर सुबह अपने गोल को लिखते हैं, उसे पढ़ते हैं और उसे हासिल करने के बाद वाली लाइफ को इमेजिन करते हैं, तो आप सिर्फ मोटिवेशनल एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, आप साइंस के लेवल पर काम कर रहे होते हैं। आप अपने दिमाग की वायरिंग यानी न्यूरल पाथवेज को बदल रहे होते हैं। आप अपने दिमाग में एक फिल्टर लगा रहे हैं जो अब पूरा दिन सिर्फ उन मौकों और उन आइडियाज को ढूंढेगा जो आपको आपके लक्ष्य के पास ले जाए। जब वॉल्ट डिज्नी डिज्नीलैंड का सपना देख रहे थे तो उनके पास न जमीन थी न पैसा। बैंक उन्हें पागल कहकर भगा देते थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी, एक पक्का ब्लूप्रिंट। वो हर सुबह उस जादुई दुनिया को अपने दिमाग में देखते थे। वो बच्चों की हंसी सुन सकते थे, वो उस महल को महसूस कर सकते थे। उनका विजन इतना पक्का था कि उसने दुनिया की हर रुकावट को तोड़ दिया और हकीकत में बदल गया। सुबह 4 बजे उठकर आप भी यही करते हैं। आप सिर्फ सोचते नहीं, आप महसूस करते हैं। आप उस अमीर इंसान की तरह महसूस करना शुरू करते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आप उसकी तरह सोचना और फैसले लेना शुरू करते हैं। ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को नए ऑर्डर देने का तरीका है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक वफादार नौकर की तरह है। वो सवाल नहीं करता, वो बस हुक्म मानता है। अगर आप उसे दिन भर गरीबी और चिंता के विचार देंगे तो वो आपको वही ला कर देगा। लेकिन अगर आप उसे सुबह के उस पवित्र घंटे में दौलत और सक्सेस का ब्लूप्रिंट देंगे तो वो पूरी कायनात की ताकत लगा देगा उसे सच करने में। तो दूसरा बड़ा सच ये है, जल्दी उठना आपको अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट बनाता है। ये आपको कंफ्यूजन से निकालकर क्लैरिटी की पक्की जमीन पर खड़ा करता है। और जिस इंसान के पास क्लैरिटी है उसके लिए एक्शन लेना बच्चों का खेल बन जाता है। और अब हम आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी पिलर पर। ये वो सीक्रेट है जो आपके ख्यालों को हकीकत में जोड़ता है। इसे कहते हैं मोमेंटम का अनफेयर एडवांटेज। जरा सोचिए, सुबह के 7 बज चुके हैं। दुनिया के 99% लोग अभी अभी नींद से जागे हैं। वो अलार्म बंद कर रहे हैं, बिस्तर में पड़े पड़े रील स्क्रॉल कर रहे हैं या दिन शुरू होने से पहले ही शिकायतें कर रहे हैं। उनका दिमाग अभी भी सुस्त है, वो सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप पिछले 3 घंटे से एक्शन मोड में हैं। उस पहले घंटे में आपने मेडिटेशन और जर्नलिंग करके अपने दिमाग पर जीत हासिल कर ली। आपने खुद को शांत और पावरफुल बनाया। दूसरे घंटे में आपने अपनी लाइफ के ब्लूप्रिंट पर काम किया, अपने गोल्स लिखे, उन्हें विजुलाइज किया। और तीसरे घंटे में आपने अपना सबसे मुश्किल काम, वो 2 घंटे का डीप वर्क खत्म कर लिया जिसे लोग पूरा दिन टालते रहते हैं। सूरज निकलने से पहले ही आप अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं। अब आप ही बताइए, ये रेस कौन जीतेगा? वो इंसान जो अभी अभी लड़खड़ाते हुए स्टार्ट लाइन पर आया है, या वो इंसान जो रेस शुरू होने से पहले ही आधा रास्ता तय कर चुका है? ये एक चीट कोड जैसा है। ये लाइफ में आगे बढ़ने का सबसे तगड़ा तरीका है। इसे ही कहते हैं मोमेंटम। फिजिक्स का एक नियम है, जो चीज गति में है वो गति में ही रहना चाहती है। कामयाबी का भी यही नियम है। जब आप दिन की शुरुआत एक बड़ी जीत के साथ करते हैं तो आप एक ऐसी लहर पैदा करते हैं जो आपको पूरा दिन आगे ले जाती है। आपने सुबह सुबह खुद को साबित किया, आपने खुद से किया हुआ वादा निभाया। इससे आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है वो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। आपको यकीन हो जाता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो मुश्किल काम करता है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, चाहे आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या सोचते हैं कि नहीं कर सकते, दोनों ही हाल में आप सही हैं। जब आप सुबह उठकर अपना सबसे जरूरी काम निपटा देते हैं तो ये सिर्फ एक विचार नहीं रहता, ये एक अनुभव बन जाता है।
और ये जीत आपके हर फैसले, आपकी हर बातचीत में झलकती है। ज्यादातर लोग फेलियर के चक्रव्यूह में फंसे हैं क्योंकि वो मोमेंटम को नहीं समझते। वो देर से उठते हैं, हड़बड़ी में तैयार होते हैं, काम पर लेट पहुंचते हैं। वो दिन की शुरुआत ही एक हार से करते हैं। उनका सबकॉन्शियस माइंड ये रिकॉर्ड कर लेता है कि मैं अनुशासनहीन हूं, मैं वादे नहीं निभाता, और फिर वो हैरान होते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। सक्सेस का पहिया शुरू में बहुत भारी होता है, उसे पहली बार घुमाने में बहुत जान लगती है। सुबह 4 बजे का अलार्म बजना, वो गर्म बिस्तर छोड़ना, ये उस भारी पहिए को पहली बार धक्का देने जैसा है। ये मुश्किल है, इसमें दर्द होता है, लेकिन एक बार जब आप धक्का दे देते हैं, जब आप कुटकर काम में लग जाते हैं, तो वो पहिया घूमने लगता है, पहले धीरे धीरे, फिर और तेज। हर दिन जब आप सुबह उठते हैं तो आप उस पहिए को एक और धक्का देते हैं, और कुछ हफ्तों या महीनों बाद वो पहिया इतनी तेजी से घूमने लगता है कि उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। अब आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, अब आदत और अनुशासन आपको चलाते हैं। अब सुबह उठना दर्द नहीं, एक नशा बन जाता है। आपको उस जीत का, उस शांति का नशा हो जाता है। अब्राहम लिंकन अपनी जिंदगी में न जाने कितनी बार हारे, बिजनेस में, चुनावों में, पर्सनल लाइफ में, लेकिन वो हर सुबह सूरज उगने से पहले उठते थे और घंटों पढ़ाई करते थे। हर हार के बाद वो अगली सुबह फिर से उस पहिए को धक्का देने के लिए खड़े हो जाते थे। वो जानते थे कि जब तक वो ये गति बनाए रखेंगे, जीत आखिरकार उन्हीं की होगी, और वही हुआ। तो तीसरा और आखिरी सच ये है, सुबह उठना आपको सिर्फ काम करने के लिए एक्स्ट्रा घंटे नहीं देता, ये आपको रफ्तार का एक ऐसा हथियार देता है जो आपको कंपटीशन से मीलों आगे खड़ा कर देता है। ये आपके अंदर जीतने की एक ऐसी आदत डाल देता है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। तो दोस्तों, ये थे वो 3 पिलर, दिमाग का कंट्रोल, पक्का प्लान और मोमेंटम की रफ्तार। लेकिन इन सब के नीचे एक और गहरी सच्चाई छिपी है, एक ऐसा धागा जो इन सबको आपस में जोड़ता है। सुबह 4 बजे का समय सिर्फ आपके और आपके दिमाग के बीच का नहीं है, ये आपके और यूनिवर्स के बीच का टाइम है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो ब्रह्मांड की पावर सबसे साफ और शुद्ध होती है। कोई मेंटल पोल्यूशन नहीं होता, लोगों के डर और चिंता की कोई नेगेटिव वाइब्स हवा में नहीं होती। उस सन्नाटे में आप उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट हो सकते हैं, जिसे आप चाहे ईश्वर कहें, यूनिवर्स कहें या क्वांटम फील्ड। ये वही पावर है जिससे सारे महान आइडिया और आविष्कार जन्म लेते हैं। जब आप सुबह उठकर ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी से भर जाते हैं, जब आप उन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदल देते हैं। आप कमी यानी लैक के जोन से निकलकर सब कुछ है के जोन में आ जाते हैं। आप यूनिवर्स को एक तगड़ा सिग्नल भेजते हैं, मैं तैयार हूँ, मैं और ज़्यादा हासिल करने के लिए तैयार हूँ, मैं इसके लायक हूँ। शुक्रगुजारी यानी ग्रैटिट्यूड वो चुंबक है जो आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को खींचता है। अगर आप दिन की शुरुआत शिकायतों से करते हैं तो आप गरीबी और परेशानियों को न्योता देते हैं, लेकिन जब आप थैंक यू से शुरुआत करते हैं तो आप कामयाबी को न्योता देते हैं। सुबह का वो अकेलापन आपको यही मौका देता है। आप अपने सपने को सिर्फ दिमाग में देखते नहीं हैं, आप उसे फील करते हैं। आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे वो लक्ष्य आपको पहले ही मिल चुका है। इसे ही नेपोलियन हिल ने फेथ यानी आस्था कहा था। आस्था कोई अंधी उम्मीद नहीं है, आस्था एक अंदरूनी एहसास है कि जो आइडिया आपके दिमाग में है वो हकीकत बनने की ताकत रखता है। ये वो पुल है जो आपके आज और आपके सुनहरे कल के बीच की दूरी को मिटाता है। हर सुबह जब आप अपने सपनों पर काम करते हैं, जब आप फेलियर के बावजूद टिके रहते हैं, तो आप यूनिवर्स को सबूत दे रहे होते हैं कि आप सीरियस हैं। आप सिर्फ बातें नहीं बना रहे, आप कीमत चुकाने को तैयार हैं। और जब यूनिवर्स देखता है कि आपकी इच्छा सिर्फ एक इच्छा नहीं बल्कि एक जिद बन चुकी है, जब वो देखता है कि आपका भरोसा अटूट है, और जब वो देखता है कि आप हर सुबह अनुशासन के साथ एक्शन ले रहे हैं, तो उसके पास आपको वो चीज़ देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता जो आप चाहते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि दुनिया के सबसे बड़े एथलीट, आर्टिस्ट और बिजनेसमैन सुबह जल्दी उठते हैं। वो जानते हैं कि ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक साधना है। ये खुद को अपनी हाईएस्ट पावर के साथ जोड़ने का तरीका है। लेकिन याद रखना, ये रास्ता आसान नहीं है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। शुरुआत में आपका शरीर बगावत करेगा, आपका दिमाग 100 बहाने बनाएगा। वो धीरे से आपके कान में कहेगा, बस 5 मिनट और। वो आपको समझाएगा कि कल से पक्का शुरू करेंगे, आज रहने दो। यही आपका असली टेस्ट है। यही वो पल है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं और वापस सो जाते हैं। लेकिन आपको उस बचे हुए 1% लोगों में शामिल होना है। आपको उस दर्द को सहना होगा। आपको अपनी भावनाओं यानी फीलिंग्स से ज्यादा अपने पक्के इरादे को अहमियत देनी होगी। एक कड़वा सच याद रखना, अनुशासन का दर्द कुछ पल का होता है, लेकिन पछतावे का दर्द पूरी जिंदगी रहता है। वो गर्म बिस्तर आपको अभी बहुत आराम दे सकता है,
लेकिन वो आपके सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकता। वो आराम सिर्फ एक धोखा है, एक पिंजरा है जो आपको एक एवरेज इंसान बनाए रखता है। असली आज़ादी, असली दौलत और असली ताकत उस अलार्म के दूसरी तरफ है। वो उस ठंडे फर्श पर पहला कदम रखने में है। वो उस सुबह की शांति में अकेले बैठकर अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने में है। तो अब फैसला आपका है। आप कल सुबह फिर से स्नूज बटन दबा सकते हैं और उसी एवरेज जिंदगी में वापस लौट सकते हैं जिसे आप जीना नहीं चाहते, या फिर आप आज रात एक फैसला कर सकते हैं, एक ऐसा पक्का फैसला कि कल सुबह जब अलार्म बजेगा तो आप उठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए आप उठेंगे और अपनी कामयाबी की पहली ईंट रखेंगे। ये सिर्फ एक सुबह जल्दी उठने की बात नहीं है, यह आपकी नई जिंदगी का ऐलान है। ये इस बात का सबूत है कि अब आप अपनी कहानी के लेखक खुद हैं, आप अपनी किस्मत के मालिक खुद हैं। सुबह 4 बजे का वक्त आपको सीधे अमीर नहीं बनाता, बल्कि वो आपको वो इंसान बनाता है जो अमीर बनने के काबिल है। और दोस्तों, यही असली सच है। दोस्तों, अगर आप वाकई सीरियस हैं तो एक छोटा सा वादा खुद से करो। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए आई एम रेडी। मैं हर एक कमेंट चेक करूंगा। अगर आपको अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाना है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें। अब जल्दी उठना तो आप सीख गए, लेकिन उस बचे हुए समय में ऐसा क्या करें कि आप अमीर बन सकें? उसका जवाब स्क्रीन पर आ रही इस वीडियो में है। फ्री टाइम में ये 10 काम करो, जरूर देखें। इसमें मैंने बहुत काम की बातें बताई हैं।